Hello my dear students, welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. In the previous video, I have given introduction of models and uses of can, could, may, might, will, shall, would and should. Now today we have moved further. Firstly, so we start from must, uses of must. Okay. Must refer to the present or future tense. Okay, must is used to express compulsion और necessity as. compulsion शो करता है उसमें और necessity शो करता है. जैसे एज एन एग्जाम्पल, a servant must obey his master. राइट ना, यहाँ पर कंपल्सन है, सर्वेंट है तो ओबे करेंगे अपने मास्टर को. देन इवन एवरी मेंबर मस्ट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन. Okay, every member must participate in the discussion. And next point is इसमें to express duty or a very strong obligation. We must, as an example, we must work for the country. You must practice virtue. We must respect our parents. इसमें क्या नज़र आ रहा है? Obligation, duty नज़र आ रही है. A very strong obligation, very strong duty नज़र आ रही है. Then when we can use, हम यूज़ करते हैं उसमें must. Okay, जहाँ पर strong obligation नज़र आए. Then second point है इसमें to express empathic advice, जहाँ पर empathic advice नज़र शो हो. You must reach home before sunset. राइट, एडवाइस वहाँ नज़र आ रही है कि आपको सनसेट से पहले घर पहुँचना चाहिए, ज़रूरी है. यू मस्ट यूज़ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार. आपका इम्फेटिक एडवाइस है ये कि आपको ये करना ही करना है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन. यहाँ पर भी डिटर्मिनेशन नज़र आना चाहिए. आई मस्ट सी यू अगेन बिफोर द मीटिंग. यू मस्ट बिकम अ डॉक्टर. सी मस्ट क्वालिफाई द टेस्ट. ओके, शी मस्ट क्वालिफाई द टेस्ट. तो इसमें क्या डिटर्मिनेशन नज़र आ रहा है. वो कह रहा है कि सी मस्ट क्वालिफाई द, मैं ये टेस्ट ज़रूर क्लियर करूँगा. मैं एक डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर अवश्य बनोगे, ठीक है ना, ज़रूर बनोगे तुम डॉक्टर. इस तरीके से इसमें डिटर्मिनेशन शो हो रहा है. एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है इसका एक्सप्रेस सर्टेनली और स्ट्रॉन्ग बिलीव. समझ में आ रहा है आपको? स्ट्रॉन्ग बिलीव हो वहाँ पर. ऑल मस्ट डाई सूनर और लेटर. राइट, everyone must grow old and perish. ओके, नेक्स्ट है आपका इसमें टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और इन्फ्लुएंस. इसका एज एन एग्जाम्पल, सी मस्ट बी एटलीस्ट 50 years old. ठीक है, सूरज मस्ट हैव रीच द स्टेशन बाय नाउ. वहाँ पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है आपकी, राइट ना. टू एक्सप्रेस, नेक्स्ट है आपका टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी और एक्सपेक्टेशन. वहाँ एक्सपेक्टेशन नज़र आए, लॉजिकल चीज़ें न शो हो. देयर मस्ट बी सम एरर ऑफ कंप्यूटेशन. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू मस्ट फील सॉरी फॉर योर मिसबिहेवियर. राइट ना, वहाँ पे उसको लॉजिकल है, लॉजिक है वो कि उसको सॉरी फील होना चाहिए उसके मिसबिहेवियर पर. टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग नेगेशन बाय मस्ट नॉट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपल्सरी नेगेशन हो. ही मस्ट नॉट वेस्ट टाइम इन स्ट्रीट प्लेस, कि आप अपने स्ट्रीट प्लेस का अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको. यू मस्ट नॉट बी रूड टू योर एल्डर्स, अपने एल्डर्स के साथ रूड नहीं होना चाहिए. देन नेक्स्ट टॉपिक आपका मस्ट नॉट. मस्ट नॉट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन और नेगेटिव कमांड. जैसे कि जहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव कमांड हो, प्रोहिबिशन हो. यू मस्ट नॉट जंप द ट्रैफिक लाइट्स. ओके, वन मस्ट नॉट स्मोक इन द प्रेजेंस ऑफ लेडीज़. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस द प्रोहिबिशन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लाइजेशन. ओके, जहाँ प्रोहिबिशन हो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्लाइजेशन की, जैसे कि आप पियोन मस्ट नॉट डिसओबे हिज ऑफिसर. यू मस्ट नॉट लीव्स होम विदाउट मदर्स परमिशन. ओके, कि आप जब तक आपकी मदर की परमिशन ना हो, आपकी मदर की परमिशन के बिना आप घर नहीं छोड़ सकना चाहिए आपको. एंड टू एक्सप्रेस द प्रोहिबिशन ऑफ नेसेसिटी, यू मस्ट नॉट ब्रिंग कैमरा ऑन स्टिक्स इनसाइड द हॉल. अंडरस्टूड. एंड कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट एनीथिंग एक्सेप्ट देयर रोल नंबर्स.
जो कैंडिडेट हैं उनको रोल नंबर के अदरवाइज कुछ भी मेंशन नहीं करना है नोटबुक में। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव ऑब्लाइजेशन नज़र आ रहा है। देन नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ऑट, OUGST, राइट। ऑट रेफर करता है प्रेजेंट और पास्ट टेंस को, पास्ट और फ्यूचर को, राइट। तो फर्स्टली टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ड्यूटी और मॉरल ऑब्लाइजेशन। स्टूडेंट्स ऐसे का एन एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स और टू प्रिपेयर वेल फॉर देयर एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या शो हो रहा है, ड्यूटी। एंड देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका यू ought टू लवर आवर नेबर्स, इसमें क्या हुआ, मॉरल, ओके, सोशल, राइट। एंड थर्ड है आपका सी ought टू कंसल्ट सम डॉक्टर, एडवाइस, इसमें क्या नज़र आ रहा है, क्या सीन हो रहा है हमें, एडवाइस। एंड नेक्स्ट है हमारा यू ought टू मेंटेन कम्युनल हार्मोनी, यहाँ पे सोशल ऑब्लाइजेशन नज़र आ रहा है, राइट। ought टू लेस फोर्सफुल and has the some meeting as should, understood। जैसे to express strong probability, जहाँ पे strong probability show हो, जैसे ought to pass his time, the past tense of ought is expressed with ought to have plus third form of the verb, जैसे you ought to have attended the meeting, attended is second form of past tense और वहाँ पे राइट ना, देन ought टू हैव, प्रोबेबिलिटी है यू ought टू हैव अटेंड द मीटिंग। देन नेक्स्ट है आपका द ड्राइवर ought टू हैव अप्लाइड द ब्रेक्स, ओके। देन नेक्स्ट है आपका हैव टू इज़ यूज टू एक्सप्रेस कंपल्शन और नेसेसिटी फ्रॉम विदाउट, अंडरस्टूड। I have to cook my own meals these days. I have to cook my own meals these days. Then next example, she has to help her mother in domestic affairs, right? उनको help करना चाहिए मदर को अपनी। Then next है आपका questions and negatives are formed both ways with or without do. जैसे as an example, नेगेटिव में we don't have to clean our own shoes, we have not to clear our own shoes, understood। then next question आपका do you have to cook your meals, and next है आपका have you cook your own meals, right। ये तो आप यूज़ हुआ आपका have to का। then next है आपका need, एज अ रेगुलर वर्ब नीड एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट, जहाँ हमें रिक्वायरमेंट चेंज होती है वहाँ हम नीड का यूज़ करते हैं। जैसे एज एन एग्जाम्पल शी नीड्स मनी फॉर अ कैमरा, ही नीड्स योर हेल्प, आई डोंट नीड एनी एप्पल्स, ओके। नेक्स्ट है आपका एज मॉडल ऑक्सिलरी नीड इज़ यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लाइजेशन, it is used only in the present tense। जैसे need I go there, needs to stay home more, ओके। यहाँ पे ऑक्सिलरीज के साथ नीड यूज़ हो रहा है और एक्सप्रेस कर रहा है नेसेसिटी को और ऑब्लाइजेशन को, अंडरस्टूड। भाई हम लोग सिंपल अगर सेंटेंस बनाते तो इसमें हम ऑक्सिलरीज़ का यूज़ करते जहाँ पर नीड का यूज़ हो रहा है। तो प्रेजेंट टेंस में वहाँ पर हम ऑक्सिलरीज़ के स्पेस पर हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, नीड का, मॉडल्स का, ओके। तो नीड्स आई गो देयर, नीड शी स्टे होम मोर। नेक्स्ट है नीड नॉट, एम्प्लाइज एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी और ऑब्लाइजेशन, जहाँ पर ऑब्लाइजेशन और नेसेसिटी के एब्सेंस हो, जैसे यू नीड नॉट गो देयर अगेन, शी नीड नॉट वेट फॉर मी, अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेयर होता है आपका एज अ रेगुलर वर्ब, right। dare means challenge, it is used in all tenses, it forms are dare, dares and dared, okay। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपका he dares to go into the forest, सेकेंड आपका she dares to go into the forest, and third she dare to go alone,
रेगुलर वर्ब है और डेयर का मीन क्या होता है, चैलेंज करता है। जो क्वेश्चन ही डेयर्स टू को मैं आप वह चैलेंज करता है कि फॉरेस्ट में जाना जा सकता है। एंड शी डेयर्स टू गो इनटू द फॉरेस्ट। अंडरस्टूड, प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों में मैंने इसमें शो किया है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एज अ मॉरल ऑक्सिलरीज इट मीन्स टू टेक करेज और वेंचर। इट्स अदर फॉर्म्स आर डेयर, ट्रस्ट. It is used only in the negative or interrogative sentences. Understood? Say he dare not oppose me. She dare not enter my room. He durst not open my letter. How dare are you? How dare you open my letter? Understood? तो देखिए इसमें नेगेटिव भी आ गया और आपका इंटेरोगेटिव भी आ गया। तो ये हमारे सभी हुए मॉडल्स। आई थिंक आपको मॉडल सभी का यूजेस अंडरस्टूड हुआ होगा, समझ में आया होगा। एक बारी आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अंडरस्टूड कर लीजिएगा, राइट। एंड द फर्दर आपका सारी जो एक्सप्लेनेशन है मॉडल्स की वो फाइनल हो गई है, सभी कंप्लीट हो गई हैं। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।